पारद भारतीय चिकित्सा शास्त्र और भारतीय रस शास्त्र की एक ऐसी सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु है। इसके मिश्रण से आयुर्वेद के अंदर अत्यंत प्रभावशाली और तत्काल असर को पैदा करने वाले रस तैयार किए जाते हैं। अत्यंत संक्षेप में यूँ कहा जा सकता है कि भारतीय चिकित्सा शास्त्र में अगर इस एक वस्तु को अलग कर दिया जाए तो उसका आधा के करीब महत्व नष्ट हो जाता है। थंबनेल में जो कुछ भी लिखा है वो आपका ध्यान खींचने के लिए लिखा गया है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। परंतु आप यकीन मानिए, पारद की यह वीडियो अर्थात इसमें बताई जाने वाली जानकारी बड़ी ही रोचक है, इसलिए आप अंत तक जरूर देखें। एक बार हिमालय पर्वत पर भगवान शिव और पार्वती परस्पर प्रेम पूर्वक संभाषण करते हुए संभोग क्रिया में प्रवृत्त थे, जिससे तीनों लोक में क्षोभ छा गया तथा देवताओं ने उस संभोग क्रिया को निवारण करने के लिए अग्नि को वहां पर भेजा। अग्नि कपोत का रूप धारण करके हिमालय की कंदरा में पहुंची। अपनी कंदरा में कपोत रूपनी अग्नि को देखकर संभोग लीला से संजुब्ध शंभु बहुत लज्जित हुए। उस समय उनके शरीर से जो अंतिम वीर्यपात हुआ उसको अग्नि ने अपने मुख में ले लिया और उसके बाद उसको गंगा में छोड़ दिया। वह वीर्यपात अग्नि के संसर्ग से परम सिद्धि देने वाले पारद के रूप में उत्पन्न हुआ। यह पारद अग्नि के प्रभाव में जमीन के गर्भ में 100 योजन नीचे जाकर पंचकूप रूप में हुआ। ऊपर का वर्णन प्राचीन वर्ण शैली के अनुसार अलंकार रूप में किया गया है, जिसका मतलब यह निकाला जा सकता है कि जब पृथ्वी के गर्भ में भूकंप को पैदा करने वाला भयंकर संघर्ष पैदा होता है, तब संसार को क्षुब्ध करने वाला भयंकर भूकंप होता है, जिससे पृथ्वी फटकर उसमें से ज्वालामुखी का उद्गम होता है। जब ज्वालामुखी के आग्नेय पाषाण कर्म शीतल होने लगते हैं, तब उसके अंतरिक्ष में उड़ने वाले खनिज द्रव्य जल के साथ मिलकर भाप के रूप में ऊपर आकर जमने लगते हैं। इन्हीं जमे हुए खनिज में पारद भी पाया जाता है। पाश्चात्य भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार आर्कियन से क्वाटरनरी आयु प्रदर्शित करने वाले शिला व्यूह में पाया जाता है। यह आयु 1,65,00,000 वर्ष से 50 लाख वर्ष के लगभग मानी जाती है। इनमें पाया जाने वाला पारद अनेक प्रकार के रूप रंग वाले विभिन्न जातीय जलज और आग्नेय पाषाण खंडों में व्याप्त मिलता है। अमेरिका के सुप्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री रेशम और सपर नामक विद्वानों के मतानुसार पारद सदा ज्वालामुखी आग्नेय पाषाणों के सिलसिले में ही पाया जाता है, क्योंकि इसका अस्तित्व अधिकांश अर्वाचीन ज्वालामुखी पाषाणों में ही पाया गया है। मगर इस सिद्धांत का खंडन करने वाली कुछ बातें ऐसी है जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। स्पेन देश की अलमाडम नामक बड़ी और अत्यंत प्राचीन खदानों में पारद 1300 फीट की गहराई पर पाया जाता है। इस प्रकार अमेरिका देश की कैलिफोर्निया, न्यूट्रिया और न्यू अमाडन, जिसमें कि पारद 2200 फीट की गहराई पर मिलता है, नामक खदानें भी ऐसी है जिनमें पारद मिलता है और जिनका संबंध ज्वालामुखी से नहीं है। इटली और अमेरिका के अंदर पारद कुएं के रूप में मिलते हैं, जिनकी गहराई 2450 फीट तक है। कहीं कहीं पर भूगर्भ के अंदर पारद निकालने के लिए 100 मील की गहरी खुदाई भी हुई है। रस रतन समुच्चय के कर्ता ने जहां 5 कूपों का उल्लेख किया है, वहां इस समय संसार में 18 कुएं ऐसे पाए जाते हैं जिनसे पारद निकाला जाता है। इससे पता चलता है कि पारद एक खनिज द्रव्य है जो ज्वालामुखी के पाषाण खंडों के अतिरिक्त भूगर्भ के गहरे कूपों से भी प्राप्त किया जाता है। यही एक ऐसी धातु है जो पृथ्वी से द्रव्य रूप में प्राप्त होती है। शेष सब धातुएं ठोस रूप में प्राप्त होती है, इसलिए अंग्रेजी में इसे क्विक सिल्वर भी कहते हैं।
दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना पारद की उत्पत्ति के बारे में और इसके कुओं के बारे में। अगली वीडियो में हम जानेंगे पारद के इतिहास के बारे में। आपको यकीन दिलाता हूँ, पारद की यह सीरीज बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो वीडियो को फटाफट से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें